और आज हम लोग सामाजिक विषय में बहुत ही सरल और बहुत ही आसान टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कुछ लिखना नहीं है कि फिगर में समझना है। अगर आप इस फिगर को समझ जाते हैं तो बाकी चीज़ें लिखना बहुत आसान हो जाएगा। शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि बचपन से ही जब से इस धरती पे आए हैं, समझ लीजिए वर्षा के बारे में सुनते आ रहे हैं कि कैसे वर्षा हो रही है, कैसे हो बादल बरस रहे हैं, गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, फिर पानी कहाँ गायब हो जाता है, पानी बादलों में कहाँ से आता है। इन सारे सवालों का जवाब मैं आज देने वाला हूँ। तो आज बात करते हैं वर्षा चक्र के बारे में। वर्षा चक्र के बारे में मैंने फिगर बना रखा है। एक्चुअली मैं कोई आर्ट का स्टूडेंट हूँ नहीं, लेकिन काम चलाने के लिए मैंने बना रखा है। देखिए पहले क्या क्या है। देखिए ये महासागर है और ये बना दिया है पर्वत। एक समझ लीजिए पर्वत है कोई भी, ठीक है, ऊंचा है पर्वत, हिमालय जैसे समझ लीजिए। और ये देखिए यहाँ बादल है और ये भी बादल है, यहाँ बारिश हो रही है, ये सूर्य है। इतना सारा चीज़ कॉन्सेप्ट है, ये नदी बह रही है, ठीक है। तो बात करते हैं। सबसे पहले तो पिछले वीडियो में हमने सामाजिक विषय में बताया था कि वाष्पन क्या होता है और संघनन क्या होता है। तो इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ तो ठीक रहेगा। अगर वीडियो पिछला नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये देखिए ये महासागर है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं सीधे पानी में पड़ती हैं तो क्या होता है, यहाँ पानी गर्म हो जाता है। जब गर्म होगा, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है जैसे कि चाय जब बनाते हैं तो चाय उबलने लगती है, ठीक है, कुछ भाप बन के उड़ने लगती है। तो उतना गर्म मतलब 100 डिग्री जब पहुँच जाता है तो यहाँ सतह से पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, उड़ जाके यहाँ इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो जब पानी जब इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे तो ये बन जाते हैं बादल, ठीक है। तो ये जो पानी यहाँ का समुद्रों का पानी है, महासागरों का पानी है, बादल बन के इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महासागरों का इकट्ठा होता है, नदी का, नालों का, झरनों का और तालाबों का भी पानी और खेतों तक का भी पानी जो है वाष्पन के जरिए आसमान में जाके बादल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पानी जा रहा है और हवाएं देखिए, जब हवा चल रही इधर की तरफ, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पानी नहीं बरसेगा, बरसेगा, यहाँ भी बरसेगा, ठीक है। अभी तो हम ये मान रहे हैं कि हवा चलती है और ये पहाड़ों पे जाके बादल लोग को ले जाती हैं और वहाँ पे पहाड़ों पे यहाँ पे वर्षा करती है, ठीक है। इतना समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। यहाँ से गए, यहाँ ठंडी हुई, ठंडी होके ये संघनन की प्रक्रिया हुई, ठंडी हुई, जब ठंडी होने के बाद संघनन हुआ, संघनन के बाद ये सब पानी के बूंदे के रूप में जितना पानी ऊपर गया था वापस आ रहा है नीचे, ठीक है। हर जगह बरसता है, बादल जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ वहाँ पानी बरसता है, जहाँ बादल नहीं होंगे वहाँ पानी नहीं बरसेगा। इस बादलों की कहानी हम पढ़ेंगे जब टाइप ऑफ पढ़ेंगे वर्षा के बारे में, वर्षा कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। तो फिर ये आया पानी बरसा। अब ये पहाड़ पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे, जैसे अपने हिमालय को भी ले लीजिए। हिमालय की जो गंगा नदी है, ठीक है, जिस पर्वत से निकलती है वो बहुत ऊंचा है। होता क्या है, जब बारिश होती है तो इन पहाड़ों पे, इन पर्वतों पे क्या होता है, चोटियों पे, खूब चोटियों पे क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है, ठीक है। जब बर्फ जम जाती है, ठीक है, जब बर्फ जमती है यहाँ पे वर्षा के कारण यहाँ पे बर्फ जम जाती है। जब बर्फ जम जाती है तो क्या होता है, बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। जब पिघलती है तो पिघलते के रूप में नदियों का रूप लेके जो है मैदानी भागों की तरफ चल देती है। जैसे गंगा नदी जो हमारी है, गंगोत्री से चली है, गंगोत्री से चलते चलते बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पश्चिम बंगाल होते होते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कुल मिला के जितनी भी नदियां हैं वो सागरों में, बंगाल की, जैसे हमारी गंगा, ज़्यादातर नदियां भारत की हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कुछ अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ज़्यादातर नदियों का पानी जो होता है, जो परमानेंट नदियाँ होती हैं, उनका पानी जो होता है महासागर में मिल जाता है। तो यहाँ से पानी बर्फ और ठंडा पिघल के नदियों के रूप में फिर वापस चला गया महासागर में। फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो कितना आसान चीज़ है कि अभी हमें सारे सवालों के जवाब मिल गए कि बादल में पानी कहाँ से आता है, सागरों वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है वाष्पन की, और ये जाके यहाँ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, संघनन, ठीक है। तो हवा के जरिए हवा चलती रहती है, निम्न वायुताप उच्च वायुताप जब होता रहता है तो हवाएं जो है चलती रहती हैं, उच्च वायुताप फिर निम्न वायुताप, ये इंटरचेंज होता रहता है मौसम के हिसाब से।
तो हवाएं जाके पास करते हैं, यहाँ पे ठंडा होता है, बर्फ़ जमती है, ये बर्फ़ पिघलती है, फिर जाके नदियों का रूप लेके ये फिर नदियों का रूप लेके ये सब जाके फिर वापस यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वर्षा का चक्र चलता रहता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा टॉपिक है। और ये पूरे मैदानी भागों में जहाँ जहाँ बादल होंगे वहाँ वहाँ वर्षा होती है। और अपने भारत में जो वर्षा होती है वो हिंद महासागर, बेसिकली हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से जो बादल आते हैं उठते हैं वो जाके पूरे भारत में हमारे वर्षा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है पसंद आया होगा। और इसमें कुछ लिखना नहीं था, ये संघनन और वाष्पन मैंने पढ़ा दिया था इस पिछले वीडियो में। तो यही एक चक्र है, यहाँ से देखिए पूरा एक चक्र बन गया। महासागर से पानी बादल गया, बादल उड़ के पर्वतों पे आए, पर्वतों पे बर्फ जमी, बर्फ जम के पिघली, पिघलियों पे नदियाँ बनी। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है सूर्य का रोल। अगर सूर्य नहीं हो तो ये कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सूर्य का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य ही है जो वाष्पन कर रहा है, वाष्पन करवा रहा है, पानी गर्म कर रहा है, बादल बन रहे हैं, बादल बन के और ये नदियों में जाके। इससे फ़ायदा ये होता है कि मैदानी भागों में वर्षा होती है तालाबों में, और हमारे आसपास जो जल इकट्ठा होता है जो जाके धरती में चला जाता है, भूमिगत हो जाता है, और जिससे हमें पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महासागरों का पानी खारा होता है, उसको पिया नहीं जा सकता। और हम लोग अभी इतनी स्ट्रॉन्ग कोई मेथड भी नहीं जान पाए हैं या कोई विधि नहीं जान पाए हैं जिससे हम खारे पानी को हम लोग उसको पीने योग्य बना सकते हैं। तो इस वर्षा की प्रक्रिया के कारण हमें समझ लीजिए एक तरीके से भूमिगत जल मिलता है, जो हम लोग हैंडपम्प के ज़रिए से, हैंडपम्प जरिए हो गया या फिर समरसेबल के जरिए से हम लोग इकट्ठा पाते हैं, ठीक है। पीने योग्य पानी जो है वैसे ही पृथ्वी पे बहुत कम है, लगभग 0.03% ही है, 3% या 4% ही है, ठीक है। और यही कहूँगा कि पीने योग्य जो पानी है उसका आप लोग दोहन ना करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।